हेलो गाइस, मैं मुर्तजा आलम आप सबका वेलकम करता हूं अपनी इस वीडियो में। और उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे, मजे से होंगे और अपनी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अब जो हम टॉपिक उठाने जा रहे हैं वो है मैथमेटिक्स का क्लास 9 से रिलेटेड। क्लास 9 के मैथमेटिक्स में जो चैप्टर सर्किल है, हम उस सर्किल के कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखेंगे किस तरह से इनके सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं और इनको निकालने में हम किन किन प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। आइए पहले हम दो प्रॉब्लम जो है इनको सॉल्व करके देखते हैं। पहला प्रॉब्लम क्या है? पहले प्रॉब्लम में बताया जा रहा है इफ डायमीटर ऑफ सर्किल ईच bisects each of the two chords। मान लीजिए एक सर्कल है, उसका ये डायमीटर है पी क्यू। ये बाइसेक्ट कर रहा है ए बी और सी डी दोनों कोड को। प्रूव दैट द कोड्स आर पैरेलल। तो ऐसे में हमें प्रूव करना है कि ये दोनों ही कोड एक दूसरे के पैरेलल हैं। यहां पर हम लोअर क्लास में जो सीखे थे प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस, तो वहां हमने अल्टरनेट एंगल्स को इक्वल देखा था, जाना था। इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम इसे बताएंगे, लेकिन उसको कैसे करेंगे वो देखिए, यहां समझ लीजिए। सॉल्यूशन: लेट द chords AB and CD are bisected by the diameter PQ at point L and M। AB CD इसको डायमीटर PQ L और M पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहा है और सेंटर O से होकर वो पास कर रहा है। Since PQ is a diameter and passes through the center O, now we know that the line joining the center of a circle at midpoint of the chord are perpendicular to each other। ये तो हमने पहले कि अगर मिड पॉइंट पे कोई कोड पे लाइन है, अगर वो सेंटर को ज्वाइन कर रही है तो वो उस पे परपेंडिकुलर ही होगी, तो हम इसको परपेंडिकुलर मान रहे हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं सो OL परपेंडिकुलर AB, OL परपेंडिकुलर AB एंड OM परपेंडिकुलर CD। तो इस तरह से CD पे भी OM परपेंडिकुलर बनेगा। और साथ ही अल्टरनेट एंगल वाले हिसाब से अगर देखें, एंगल ALO इक्वल टू एंगल DMO, दोनों राइट एंगल हो जाएंगे, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों ही एंगल राइट एंगल हो जाएंगे। लेकिन ये दोनों एंगल तो है अल्टरनेट एंगल, तो एज पर प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस ये साबित होता है कि AB और CD पैरेलल है। But these are alternate angles as per property of parallel lines prove that AB parallel CD। तो इस तरह से हम बड़े आसानी से इसको एक दूसरे के पैरेलल शो करना है। इसमें पहले हम इस प्रॉपर्टी को उठाएंगे कि किसी भी कोड को बाइसेक्ट करने वाली लाइन जब सेंटर से मिलाई जाती है तो वो परपेंडिकुलर होती है, पहला ये। दूसरा, ये दोनों हम अल्टरनेट एंगल को इक्वल बताएंगे, जो कि पर पैरेलल लाइन के प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर वो इक्वल है तो ये दोनों लाइन भी पैरेलल होते हैं। हमने उसे कर दिया। अगला क्वेश्चन जो है वो हमें कुछ फाइंड आउट करने के लिए दिया गया है और इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। एक सर्किल है, इसका सेंटर O है, उसका एक कोड है AB। सेंटर से इसके मिड पॉइंट पे जो आ रहा है लाइन वो है OL, जो इसे बाइसेक्ट कर रही है। हमें यहां पर इस कोड AB का लेंथ बताना है, जबकि इन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन हमें दिया है, क्लू जिसे कह ले, इसे सॉल्व करने के लिए। फाइंड द लेंथ ऑफ अ कोड विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर। ये सेंटर से यहां तक 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस 17। और इसका अगर रेडियस है देखते हैं तो वो है 17 सेंटीमीटर। तो हम देख रहे हैं यहां पर जब इसे मिला दिया तो एक राइट ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, और राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस के थ्योरम को अप्लाई करके हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जब ये हमें मिल जाएगा तो उसे 2 से मल्टीप्लाई करके हम पूरे कोड की लेंथ बता सकते हैं।
कंस्ट्रक्ट OL परपेंडिकुलर AB। सबसे पहले OL को मिला देंगे परपेंडिकुलर और OA ज्वाइन कर देंगे, तो इस तरह से हमारे सामने एक राइट ट्राइंगल OLA दिखेगा, जिसमें OA स्क्वायर इक्वल टू OL स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर एज पर पाइथागोरस थ्योरम, और इसके उलट AL स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, OA स्क्वायर माइनस OL स्क्वायर। जब दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस प्लस दिस स्क्वायर, तो दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर कर देंगे, और हमने वही किया है। अब AL स्क्वायर इक्वल टू 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर AL स्क्वायर। अब ये A प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला को यूज करके हम यहाँ कर रहे हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर दिया हमने, इसके स्क्वायर को खत्म किया, तो ये जुड़ के हो गए 25, 9 जा 225, 225 किसका स्क्वायर होता है, तो वो होता है 15 का स्क्वायर। जब हमने इसका स्क्वायर तोड़ा तो वो आ गया AL इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, AL इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, और OL जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का, तो AB इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू AL, तो वही हमने किया। सो AB इक्वल टू 2 इंटू AL इक्वल टू 2 इंटू 15 30 सेंटीमीटर। तो हम इस तरह से इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हम दो प्रॉब्लम को और सॉल्व करके अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू अ कोड बाइसेक्ट इट। हमें प्रूव करना है कि ये एक सर्कल है, ये सेंटर है, अगर यहाँ पे कहीं कोड है, इस कोड पर सेंटर से अगर परपेंडिकुलर किया जाए तो इस कोड को दो इक्वल हाफ्स में ये बांटेगा, बाइसेक्ट करेगा, दो बराबर हिस्सों में बांटेगा। यही प्रूव करना है। इसके लिए हमने क्या किया, सॉल्यूशन में एक सर्किल है जिसका सेंटर O है और उसका कोड है AB। हमने ये देखा ए कोड AB ऑफ अ सर्किल इन विच OL परपेंडिकुलर टू AB, ये हो रहा है। तो इस तरह से हमें मिलेगा क्या, वी हैव टू प्रूव AL इक्वल टू BL, AL इक्वल टू BL, इसे प्रूव करना है। इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, OA और OB को ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से हमें यहां पर दो राइट ट्राइंगल्स दिख रहे हैं। अब हम इन दोनों राइट ट्राइंगल्स को कंग्रुएंट शो करेंगे। सबसे पहले लेट अस ज्वाइन O and OB। नाउ इन ट्राइंगल OLA and OLB वी हैव OA इक्वल टू OB, OA इक्वल टू OB। इन दोनों ट्राइंगल में, क्योंकि दोनों सेम ही सर्किल के रेडियस हैं, तो दोनों इक्वल होंगे, रेडियस ऑफ द सेम सर्किल, तो O इक्वल टू OB हमने प्रूव कर दिया। आगे कॉमन है लाइन OL जो दोनों ट्राइंगल के लिए, तो वो तो ऑब्वियसली इक्वल होगा ही, OL इक्वल टू OL कॉमन है। साथ ही हमें ये भी पता है कि किसी भी कोड पे अगर सेंटर से आती हुई लाइन उस कोड को बाइसेक्ट कर रही है तो वो परपेंडिकुलर होगा। इट मींस के यहाँ पर जो दो एंगल बन रहे हैं OLA OLB, ये दोनों ही राइट एंगल्स हैं, तो वो दोनों भी इक्वल हो गए। तो एज पर RHS क्राइटेरिया ये ट्राइंगल OLA कंग्रुएंट ट्राइंगल OLB हो गया। फिर हम आराम से AL इक्वल टू BL कह सकते हैं, क्योंकि CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। और इस तरह से हम इन्हें बता सकते हैं कि कोई भी परपेंडिकुलर लाइन जो सेंटर से होकर कोड पे आती है वो उसे बाइसेक्ट करती है, यानी दो बराबर भागों में बांटती है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज 30 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर किसी सर्किल का रेडियस है, एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कोड इज 10 सेंटीमीटर, और इसके एक कोड का जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। मान लीजिए वो सर्किल ये कोड है, ये है 10 सेंटीमीटर लंबा है, और इसका रेडियस ये है 13 सेंटीमीटर। फाइंड डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम इट्स सेंटर। हमें पता लगाना है कि इसके सेंटर O से इसके कोड की जो डिस्टेंस है वो कितनी है।
तो इसके लिए हम इन्हें कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, ऐसे बना लिया। अब हमें मिल गया राइट ट्राइंगल। अब राइट ट्राइंगल के हिसाब से हम इसकी लेंथ निकाल सकते हैं एज पर पाइथागोरस थ्योरम। तो 13 स्क्वायर माइनस ये जो इसका हाफ बाइसेक्टर मिलेगा 5, उसका स्क्वायर करेंगे तो हमें इसका स्क्वायर मिलेगा, उसके स्क्वायर को तोड़ को हम इसकी डिस्टेंस बता सकते हैं। वही चीज हम करने जा रहे हैं। OA इक्वल टू, गिवन दैट OA इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब क्योंकि OL बाइसेक्ट कर रहा है AB को जो कि 10 सेंटीमीटर है, तो ये दो हिस्से में बटेंगे, तो ये 1/2 जो है इसका क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 10 सेंटीमीटर, दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से AL 5 सेंटीमीटर हमने निकाल लिया। अब इन ट्राइंगल OLA वी हैव, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम को देखें तो OA स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, OL स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर। अब इसके उलट अगर हमें पता लगाना है AL स्क्वायर का, तो हम OA स्क्वायर माइनस OL स्क्वायर कर देंगे, और यहां वही कर रहे हैं। OA स्क्वायर इक्वल टू OL स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर। अब इसके उलट अगर हम करें OL स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो वो OA स्क्वायर माइनस AL स्क्वायर हो जाएगा। फिर OL स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, वो हमें देगा क्या 169 माइनस 25। OL इक्वल टू 144, जब हमने इसका स्क्वायर तोड़ा तो वो मिला 12 सेंटीमीटर। Hence the distance of the chord from its center is 12 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। आई होप आप लोग इससे मोटिवेट होकर सर्किल के काम को अच्छे से पूरा करेंगे और ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। समय समय पे मैं और भी वीडियोस ऐसे ही बना के आपको भेजता रहूंगा और आप लोग इसका फायदा उठाएंगे। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।